तो मैं चाहूँगा मज़हर जी जो आज ये बाकी एक ही अभी जुमला मैंने पढ़ा है जो बिलावल साहब के आज एतराफ़ जुर्म कहूँ या क्या कहूँ, एतराफ़ नदामत कह सकते हैं, जो ही ये वाला अब ये कहना कि जनाब ड्राफ्ट पहले आता है, बाकी भी मैं जुमले कहूँगा मगर इस पर मैं चाहूँगा पहले ज़रा आप अपने कमेंट दे दें। जी शुक्रिया आमिर और सरवत आपका भी। देखें मुझे भी, मैंने जब ये बयान देखा तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो मुझे मेरे जहन में ये सवाल आया कि जिन मुआहिदों की वो बात कह रहे हैं वो मुआहिदे हैं क्या, क्योंकि मुझे आपको किसी को पता नहीं कि वो क्या मुस्लिम लीग नून से क्या अरेंजमेंट हुआ था, कोई तहरीरी मुआहिदे हुए थे, कोई ज़बानी मुआहिदे हुए थे, ये क्या चीज़ें थी, किस चीज़ के सिलसिले में थे, क्योंकि कोई जो इतने अरसे में जो चीज़ें हुई हैं वो सिर्फ़ तरामीम नहीं हुई हैं, वो बहुत से ऐसे इक़दामात हैं जिसके बारे में अगर बिलावल भुट्टो साहब बताना चाहें तो ज़रूर बताएं। ये बताएं कि जो 90 रोज़ के लिए बग़ैर किसी वारंट के रखने की इजाज़त दे दी गई है, जो जब पीटीआई के दौर में दी गई थी तो उस पर सबसे ज़्यादा शोर मचा था, तो इस पर क्या पीपल्स पार्टी का कोई मौक़िफ़ कभी सामने आया? ठीक है, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक जनरली आया था कि हम नहीं समझते कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होना चाहिए। फिर 26वीं आइनी तरमीम में मौलाना फजलुर रहमान अपना क्रेडिट लेते हैं, पीटीआई कहती है हमारी डिमांड मानी गई हैं, अब बिलावल भुट्टो ये बात कह रहे हैं, तो ये कोई उन्होंने, क्योंकि ये बात ज़रूर रखी है लेकिन उन्होंने कोई मुझे नहीं लग रहा कि कोई डेडलाइन वगैरह दी है। मुझे नहीं पता कि इस बयान के मुहर्रिकात क्या हैं और इस बयान का पस मंज़र क्या है। वो ये कह रहे हैं कि उनसे किए गए वादे नहीं पूरे किए गए, तो वो कौन से वादे हैं जो नहीं पूरे किए गए? मैंने क्योंकि एक एक करके पढ़ना चाह रहा था मगर मैं अच्छा है कि पढ़ ही देता हूँ, नाज़रीन ने भी सुनी लिया हुआ है, शाम से ये ख़बरों में भी चल रहा है और इसके ऊपर टॉक शोज़ भी हो रहे हैं। मगर उन्होंने कहा जी वफाकी हुकूमत ने आइन साजी के वक्त बराबरी की बातें की थी, जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुआ। मैं अगर जुडिशल कमीशन में होता तो आइनी बेंच पर फ़र्क पर बात करता। मैंने एहतजाजन अपना नाम जुडिशल कमीशन से वापस लिया। इससे पहले पीपल्स पार्टी वाले ये कह चुके हैं कि उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन में आपकी क्योंकि अक्सरियत है, वहाँ पे अटॉर्नी जनरल भी हैं, वहाँ पे आपके वज़ीर कानून भी हैं, फिर बाहर का भी आपकी मर्ज़ी का बंदा होता है, तो जो पार्लियामान से लेने हैं वहाँ हमारे 2 बंदे ले लें। वो जो उनकी शर्त नहीं मानी गई तो एक का तो उन्होंने बरमला कहा है, बाकी के मतलब आप वो ये भी कह रहे हैं कि सिंध से अगर जजेस होते तो भी मैं बराबरी की बात करता। सिंध का भी कि जी वो जजेस होते तो वो बड़ी अच्छी बात थी, तो ये भी उन्होंने कहा। तो मैं जो आप जो जिक्र कर रहे हैं तो मैं फिर ये 2 नहीं, पिछले 2.5-3 साल में मज़हर जो शुरू मामलात हुए हुए हैं, जिस तरीके से लोगों को इंसानी हकूक़ के हवाले से जो उसकी पामाली हुई, जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना करवाने के ऊपर, फिर बल्ले के निशान के ऊपर रेडिली एग्री कर देना और उसका फिर बेनिफिशरी होना कि मखसूस नशिस्तें ले लेना, और जिस तरीके से ये इलेक्शन करवाए गए और हुकूमतें बनाई गई और जिस तरीके से लोटे बनवाए गए, जिस तरीके से ये पास की, एक लंबी फहरिस्त है। मतलब वो एक चीज़ तो नहीं है। तो इस बयान से ये अगर कोशिश की जा रही है कि जनाब वो सब पे पानी फिर जाएगा और ये 2-4 बयान दे के वो इज्जत दोबारा कमाई जाएगी, तो क्या ये इतना आसान होगा? देखिए आमिर, यही नहीं, मतलब इसलिए ज़्यादा अफसोस होता है क्योंकि पीपल्स पार्टी की एक बड़ी स्ट्रगल रही है। पीपल्स पार्टी के लोगों ने न सिर्फ कोड़े खाए हैं बल्कि फांसियाँ चढ़े हैं, लंबी लंबी जेलें काटी हैं। अब अगर होना तो ये चाहिए था कि पीपल्स पार्टी उन ऐसे सारे कवानीन को ख़त्म करती, यानी अब तो हमने सेक्शन 144 तो हम पता नहीं कब से सुनते आ रहे हैं, जो इस्लामाबाद के हवाले से अभी इस गवर्नमेंट ने कानून बनाया है, जो लॉ बनाया है कि किस तरीके से लोगों को पकड़ा जा सकता है, किस तरीके से, ये वो सारी चीज़ें, और जिस चीज़ को पीपल्स पार्टी भी और इवन नून लीग भी रियलाइज़ नहीं कर रही कि आप किसी चीज़ के विक्टिम्स होते हैं तो आप उस चीज़ को ख़त्म करते हैं, ना ये कि आप उस चीज़ को दूसरे पर अप्लाई करते हैं। क्योंकि कल आपकी गवर्नमेंट नहीं होगी तो जो पीटीआई की, अगर फ़र्ज़ करें पीटीआई की गवर्नमेंट आती है, अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की गवर्नमेंट भी वही करेगी, क्योंकि माजी में भी यही किया उन्होंने। उससे पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में
हमारी सियासी जमातों का सबसे बड़ा अलमिया ही ये रहा है कि वो जिन चीज़ों के खुद विक्टिम्स होते हैं उनको ख़त्म करने के बजाय वो अपने ओपोनेंट्स पर अप्लाई करते हैं। तो आज आपने अभी 26वीं तरमीम की बात की, फिर अब जो आपने टेन्योर की बात की, 3 साल का टेन्योर 5 साल कर दिया गया, इस पर क्या पीपल्स पार्टी ने कोई ऑब्जेक्शन किया था? क्या 26वीं आईनी तरमीम जब पेश की जा रही थी और जब पेश की गई थी उस वक्त क्या पीपल्स पार्टी ने बरमला अंदाज में ये चीज़ें की थी? जो भी चीज़ें थी, मुझे एक्चुअली जो चीज़ें मालूम कर दी हैं वो ये कि आपका कोई तहरीर हो सकता है कि कल जब पीपल्स पार्टी अगर किसी स्टेज पर निकलने की बात करे तो शायद हमारे सामने कोई तहरीरी डॉक्यूमेंट्स भी आ जाए, लेकिन जो हम आज चलो तहरीरी नहीं भी है तो जुबानी भी क्या अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि हम सारे ये आप और हम सब बात कर रहे थे कि जो बिलावल साहब ये नहीं है कि सिर्फ इन्होंने वोट इन्होंने इनकी पार्टी ने दिया, ये प्रोएक्टिवली लीड कर रहे थे पूरे पाकिस्तान में, बार्स में जा जाके आपको हमें और 50 साल का तजर्बे वाले वकुला को, आबिद हसन मंटो जैसे लोगों को ये समझाने चले हुए थे कि जनाब कितनी आला है 26वीं आईनी तरमीम। सो ये लीड कर रहे थे, तो हम ये असेस कर रहे थे कि इसकी रीजंस क्या हैं जो आप बात कर रहे हैं। हाँ। कि इसके पीछे इनको क्या वादे किए गए हैं। ये मतलब उसमें तो तारीफी कलमात अदा किए गए एक दूसरे के लिए, सारी चीज़ें की गई उस वक्त भी जब ये पीपल्स पार्टी के कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये तरामीम इनहेस्ट की जा रही हैं। जी जी, पीपल्स पार्टी से भी ये आवाज़ें उठी थी, बड़ी कम आवाज़ी और कानाफूसी की गई है पब्लिकली। पार्लियामान में किसी ने नहीं की, एक छोटा सा लेटर रज़ा रब्बानी साहब ने लिख दिया, जाहिर है वो भी साइडलाइन है। लेकिन असल चीज़ ये है कि आज जब आप ये बात कह रहे हैं तो ये बताएं कि आज अगर ये बात कह रहे हैं तो कल अगर फ़र्ज़ करें आपकी कोई बात बन जाती है तो फिर क्या 26वीं आईनी तरमीम ठीक होगी? फिर क्या बाकी तमाम चीज़ें ठीक होंगी? इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये पब्लिक किया जाए कि आप और नून लीग के दरमियान आपसे क्या वादे किए गए थे, क्या अंडरस्टैंडिंग थी, रिटन और अनरिटन चीज़ें। क्योंकि आप एतराज़ कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हमसे किए गए वादे नहीं पूरे किए और पाकिस्तान के लोगों को पता नहीं कि आपसे क्या वादे किए क्या क्या वादे हुए हैं। एक तो मज़र उसमें है कि इस पीडीएम गवर्नमेंट में तो जाहिर है वो गवर्नमेंट का हिस्सा थे। मैंने कहा ना ये पिछले 2.5-3 साल का सारा हिसाब देना पड़ेगा। इसमें भी आप देखें पीपल्स पार्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इख्तियार में शामिल है। सदर जो है वो पीपल्स पार्टी के हैं, उसके बाद सेनेट चेयरमैन उनके हैं, डिप्टी स्पीकर उनके हैं, फिर तमाम जो ये बड़ी बड़ी नौकरियां और तरक्कियां और पोस्टिंग्स होती हैं उसके अंदर पीपल्स पार्टी अपना शेयर मांगती है कि जनाब वहाँ आपने लगाया और इनकी अगर कोई सिफारिश जाती है तो वुज़रा के पास, तो वुज़रा को काफ़ी सूरत में इनकी पूरी करनी पड़ती है। सो ये इख्तियारात के मज़े भी लेना और ये पिक एंड चूज़ करना, अब ये तासुर देना कि ये अपोजिशन में है। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि पीपल्स पार्टी भी और ख़ुद नून लीग भी इसको हाइब्रिड निज़ाम कहती है। यानी जिस हाइब्रिड निज़ाम के ख़िलाफ़ वो थे उस हाइब्रिड निज़ाम का आज वो हिस्सा बन चुके दोनों। तो कम से कम इनको अब तो हाइब्रिड निज़ाम नहीं कहना चाहिए। यानी पीपल्स पार्टी, ये जिस तरह टर्म एनआरओ यूज़ होती है, दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स पार्टी भी बाद औक़ात टर्म एनआरओ यूज़ करती है उसमें। तो असल चीज़ ये है कि ये तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि पीपल्स पार्टी ये नहीं कह सकती कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, वो इस कोलिशन का हिस्सा है, इस रूलिंग कोलिशन का पार्ट एंड पार्सल है। वो इस रूलिंग कोलिशन के वजह से ही नून लीग भी यहाँ खड़ी हुई है एज ए गवर्नमेंट में, और नून लीग की वजह से पीपल्स पार्टी को चेयरमैन सेनेट भी मिला, पीपल्स पार्टी को जो है वो प्रेसिडेंट भी मिला, पीपल्स पार्टी को और भी दीगर चीज़ें हो सकती हैं। तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, गवर्नमेंट का हिस्सा भी है, रूलिंग कोलिशन है ना, रूलिंग कोलिशन। लेकिन असल चीज़ ये है कि ये हम और आपको ट्रेस करना है कि क्यों कहा बिलावल ने, और आज ये बात क्यों कर रहे हैं बिलावल। ऐसी क्या बात हुई है कि जिसकी बिना पे वो इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हैं इस पे। और कल अगर वो पहुंच जाते हैं नून लीग का डेलीगेशन, आई एम श्योर कि
हो सकता है रात गए तक प्राइम मिनिस्टर की टेलीफोन पे बात भी हो जाए, ये सारी चीज़ें हो जाएं और फिर एकदम नज़र आए कि बयानात उनकी एक दूसरे की तारीफ में आ जाएं। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है और ये बिलावल साहब को ज़रूर बताना चाहिए कि क्यों उन्होंने आज ये बयान दिया। उन्होंने जो कॉन्क्रीट दिया है, मैं बस जो आपसे जानना चाहूँगा आपका तजिया, उन्होंने ये ऑस्टेंसिबली ये कहा है कि जी ये दो पंजाब के अंदर इरसा की खिलाफ वर्जी है, दो नहरें जो थी PSDP जो था हमारे साथ ये प्लान किया गया था इकट्ठे मिलके बनाएंगे, अब ये दो नहरें बना रहे हैं। और पहले निसार खोड़ू साहब हमेशा पिछले 10-20 साल से सिंध के पानी के डिवीज़न के हिस्से के ऊपर वो हर साल जो है वो बयान दागते हैं और वो एक अपना सिंध कार्ड खेला जाता है और जो कि काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें सिंध की जायज़ भी होती हैं, मगर ऑस्टेंसिबली वो ये कह रहे हैं। मगर दरमियान में आप और हम जो है जब ये पीपल्स पार्टी के दोस्तों से पूछते थे कि बिलावल साहब ये क्यों कर रहे हैं, क्यों लीड क्यों कर रहे हैं, फ्रंट पे आके कर रहे हैं, कोई ये पीछे से रह के भी किया जा सकता था, तो ये हमें तासुर दिया जाता था कि गेम बहुत बड़ी है और ये भी तासुर दिया जाता था कि शायद वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, जिसपे आप और हम हमारे सवाल होते थे। तो क्या ख्याल है कि ये क्या सिर्फ ये सिंध के पानी का मसला है? देखिए, अगर सिंध के पानी का और कैनाल का मसला है, वहाँ कैनाल के मसले पे काफ़ी शोर मचा हुआ है सिंध में, तो स्पेसिफिकली फिर ये बयान आता। सिर्फ अपने आप को ये कन्फाइन करते ना कि फिर इस हद तक कन्फाइन करते, इसका मतलब है इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें, ऐन मुमकिन है कि बहुत सी चीज़ें डेवलपमेंट फंड्स के हवाले से भी हों और भी चीज़ें हों, इसलिए ये जानना ज़रूरी है। इसलिए बिलावल भुट्टो साहब का ये इसको क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आपका एक्चुअल एग्रीमेंट विद PMLN क्या हुआ है, आपका एग्रीमेंट कहीं अगर और है तो वो क्या है एग्रीमेंट, क्योंकि आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमसे किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। मुझे नहीं पता आपसे क्या वादे किए गए।